हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आनंद यादव और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हमारा अध्याय चल रहा है वास्तविक संख्या। अध्याय एक का वास्तविक संख्या का हमने लगभग थियरी का जो पार्ट था कंप्लीट कर लिया है और प्रश्नावली 1.1 के कुछ प्रश्नों को हल कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम बचे हुए प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका हम यहां सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताया करें। ठीक है बच्चों, चलिए बिना विलंब के हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्न। ठीक है बच्चों, चलिए जैसे प्रश्न 5 है। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 1.1 का 4 प्रश्न को सॉल्व किया था। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बच गए थे, जो प्रश्न बच गए थे, आज की क्लास में हम उसे पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो प्रश्न होगा 5 नंबर का, वो क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अच्छा, 0 पर समाप्त हो सकती है, इसका मतलब है कि वह क्या हो, 10 से विभाजित होगा। अगर 10 से विभाजित है तो वह क्या 2 और 5 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यदि 6 के पावर n 0 पर समाप्त होता है। कैसे लिखेंगे, हल देख लेते हैं। हल, यदि 6 के पावर n 0 पर समाप्त होता है, तब हम क्या बोल सकते हैं, तब यह 10 से विभाजित होगा। तब यह 10 से विभाजित होगा। अगर 10 से विभाजित होगा तो 2 और 5 से भी विभाजित होगा, या फिर 2 और 5 से भी विभाजित होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 को, 10 का फैक्टर क्या होता है, 2 गुणे 5। 10 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे 5। तब 6 के पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3। तो 2 गुणे 3 होल के पावर n। 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 का फैक्टर 2 गुणे 3 होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 गुणे 3 और होल के पावर n। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n। इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब यहां से क्या आएगा, अंक गणित का आधारभूत का प्रमेय क्या कहता है, अद्वितीय संख्या हो। ठीक है, तो उसी का हम प्रयोग करेंगे। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के अनुसार, ऐसे लिख लीजिए, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय की
अद्वितीयता के अनुसार। ठीक है, अब यहां से क्या आएगा, अब यहां से देखिए अद्वितीय, आप देख लीजिएगा इसका, ठीक है, इसको अद्वितीयता, इसमें थोड़ा सा आप इसे सही से लिख लीजिए, ये ठीक है, अद्वितीयता के अनुसार। तो हम क्या बोल सकते हैं, 6 के पावर n के गुणनखंड केवल 2 व 3 होंगे। क्या होंगे, 6 का जो गुणनखंड होगा 2 और 3 होगा। ठीक है, अतः हम क्या बोल सकते हैं, यह जो 6 के पावर n है, 6 के पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, 5 से विभाजित नहीं होगा। यहां से लिख सकते हैं हम क्या, जो 6 के पावर n है, 6 के पावर n है, उसको, उसका जो 6 के पावर n के गुणनखंड 2 व 3 होंगे, 2 व 3 होंगे। तब हम यहां से बोल सकते हैं, अतः 6 के पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। 6 के पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, जब 5 से विभाजित नहीं होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि तब n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। यही हमें सिद्ध करना था कि n के किसी भी मान के लिए 6 के पावर जो n है वह 0 पर समाप्त होगा। इससे आपको जांच करना था, तो जांच करें तो क्या निकल के आया, जो 6 के पावर n उसका गुणनखंड क्या होता है, 2 व 3 होता है। जहां अगर 0 पर समाप्त होगा तो वह 2 और 5 उसमें आना चाहिए। ठीक है, 2 तो यहां मिल रहा है, 5 नहीं है, तो 5 से विभाजित नहीं है। तो अर्थात हम बोल सकते हैं कि n के किसी मान के लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। तब n के किसी मान के लिए, किसी मान के लिए, n के किसी मान के लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। यही होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, तो 6 क्या कर रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। अच्छा, भाज्य संख्या क्या है, जिसका 2 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो, वह भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए इससे पहला देख लेते हैं, इसे हल करते हैं। तो पहले 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, ये से पहली जो संख्या है उसको हम देखते हैं। अच्छा, यहां से कॉमन क्या होगा, कॉमन मतलब दोनों में जो समान है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 13 यहां है, 13 यहां, तो कॉमन हो जाएगा 13 हो गया। ठीक है, अब लिख सकते हैं 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 13, तो 11 सते 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 17, और ये हो जाएगा गुणे 78। ठीक है, 78 का हम क्या लिख सकते हैं, 78 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 78 का, यहां देख लीजिए 78, तो 2 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा शायद, देख लेते हैं यहां 2 से,
कितनी बार गया, 2 तिहाई 6, 2 9 18, ठीक है। अब क्या बच गया, 3 से एक बार गया 3, ठीक है, फिर 13, इतना आ गया। तो क्या आ जाएगा इसका, इसको लिख सकते हैं हम 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 13 का स्क्वायर। देखिए फैक्टर क्या आ गया, 2 से अधिक फैक्टर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 क्या है, इनके जो गुणनखंड है 2 से अधिक है। क्या है, इनके जो गुणनखंड है क्या है, 2 से अधिक है। अतः यह कैसी संख्या है, यह भाज्य संख्या है। तो अतः हम यहां से लिख सकते हैं, अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 के गुणनखंड 2 से अधिक है, ठीक है। गुणनखंड ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 का वर्ग, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। गुणनखंड है, अतः यह एक अभाज्य संख्या है। अब यहां से अतः यह अभाज्य संख्या है, भाज्य नहीं, यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। हमने पहला सिद्ध कर दिया कि जो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 1 क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। हमें जांच करना था क्यों है, आप बता सकते हैं किसके, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, ठीक है। तो पहला हो गया। अब दूसरा बात करते हैं, दूसरा क्या है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ठीक है। अब यहां से कॉमन क्या होगा, दोनों में समान क्या है, 5 है। देखिए 5 यहां भी है और 5 यहां भी है, ठीक है। तो हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5 हम अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो कितना बच जाता है, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 6 42 4 12 दूना 24 और प्लस 1, ठीक है। 42 गुणे 24 करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 42 गुणे 24 कितना आ गया, 24 दूना 48 हो गया, ठीक है। 24 दूना 48, 8 लिख दिया 4, फिर 24 चौका 96 और 96 4 100, ठीक है। इतना आ गया, 1008 आ गया। और 1008 में जब 1 जोड़ेंगे प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 1009 आ गया, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, 5 गुणे 1009 और गुणे 1 कर सकते हैं ना, तो इसका भी क्या आ गया, 2 से अधिक गुणनखंड आ गया, ठीक है। तो अर्थात आप बोल सकते हैं कि 7 गुणे 11 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 क्या है, एक भाज्य संख्या है। आप इस तरह से इसका भी लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब लास्ट प्रश्न क्या है, 7 नंबर का प्रश्न है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया है, देखिए सोनिया हल करेंगे यहां, सोनिया को कितना मिनट लगा, 18 मिनट लगा, ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को आज लिखते हैं और इसको क्या कितना मिनट, 12 मिनट लग रहा है, ठीक है, ठीक है, 12 मिनट लगता है, ठीक है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसका निकाल लीजिए लस, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो अगर देखिए लस क्या हो जाएगा, 18 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3, देखिए
18 क्या हो जाएगा, 2 9 बार गया, 3 3 बार गया, 3 1 बार। ठीक है, कितना आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब कितना बच गया, 12 का। 12 का हम क्या लिख सकते हैं, 12 का जो फैक्टर होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। देखिए 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 6 12। ठीक है, 2 तिहाई 6, फिर 3 से 1। ठीक है, समझ में आया, ये हो गया फैक्टर। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम कितने का, 18 और 12 का कितना आ गया। देखिए कॉमन क्या है, 3 यहाँ 3, इसको लिख लेते हैं। पहले 2 से 2 हो गया 1, फिर 2, ठीक है, फिर 3, फिर 3। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, कितना आ गया 36। यही आपका आंसर हो जाएगा, 36 मिनट, 36 मिनट। एलसीएम क्या आ गया, 36। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 36 मिनट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, समझ में आया, कैसा लगा ये थे प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, जिसमें हम करेंगे प्रश्नावली 1.2। उसमें हमें जांच करना है कि जो संख्या है वह अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है बच्चों, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। और आपको यह लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे आपसे प्रश्नावली 1.2 के लेक्चर के साथ। तो अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।